नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। यह वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए 18 सितंबर 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर का विश्लेषण कर रहा है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि राहु के परम मित्र माने जाते हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान राहु अत्यंत प्रबल और बली होंगे। राहु और उत्तराभाद्रपद का संयोजन व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तनों का संकेत देता है, खासकर प्रोफेशन से हटकर नए विचारों और तकनीकों को अपनाने की बात हो। यह राहु गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, लेकिन कुछ चरणों में सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। मुख्य प्रभाव: परंपरागत सोच से हटकर नवाचार। राहु और उत्तराभाद्रपद दोनों व्यक्ति के अंदर पुराने और अप्रासंगिक विचारों को त्याग कर नई सोच और तकनीक को अपनाने की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके परिणामस्वरूप आप अपने जीवन में आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का अनुभव करेंगे। सातवें भाव का प्रभाव: राहु का यह गोचर सातवें भाव में हो रहा है, जो आपके जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारियों के संबंध में सुधार और नई मजबूती लाने वाला है। यह पुरानी समस्याओं को पारंपरिक तरीकों से हटकर नए समाधान ढूंढने की ओर प्रेरित करेगा। आर्थिक सुधार: इस गोचर के दौरान विशेष रूप से तीसरे और दूसरे चरण में 18 सितंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आपकी आय के साधनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति, धन लाभ और पारिवारिक संबंधों में सुधार की संभावना भी बनेगी। स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान: गोचर के चौथे और पहले चरण 18 सितंबर से 30 सितंबर 2024 और 12 जनवरी से 16 मार्च 2025 तक में राहु के मंगल और सूर्य के साथ नकारात्मक प्रभावों के कारण स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। राहु का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर, परिचय और महत्व। राहु और शनि का संबंध: राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि राहु के मित्र ग्रह हैं, जिसके कारण राहु बहुत अधिक बली हो जाते हैं। यह गोचर 18 सितंबर 2024 से 16 मार्च 2025 तक रहेगा। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का महत्व: यह नक्षत्र आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। राहु और उत्तराभाद्रपद की विशेषताएं मिलकर जीवन में अनपेक्षित और बड़े बदलाव ला सकती हैं। राहु और उत्तराभाद्रपद का संयोजन, गुण और प्रभाव। अपरंपरागत सोच: राहु और उत्तराभाद्रपद दोनों ही प्रोफेशन से हटकर चलने, नई सोच और नए तरीकों को अपनाने के प्रतीक हैं। परिवर्तन का समय: इस गोचर में व्यक्ति के जीवन में चल रही पुरानी और बेकार चीजों को छोड़कर नई तकनीकों, विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने की संभावना है। कन्या राशि पर प्रभाव, विभाजन और विवरण। तीसरा और चौथा चरण: राहु पहले चौथे चरण में थे, जो मंगल का प्रभाव वाला था। इस चरण में राहु और मंगल की नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्तियों को कठिनाइयां आई होंगी। अब राहु तीसरे चरण में आ गए हैं, जो शुक्र का है, और यह आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार का समय होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार: राहु का गोचर धन के भाव में हो रहा है, जिससे धन की स्थिति में सुधार होगा और व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। रिश्तों में सुधार: जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ चल रहे विवाद सुलझेंगे और लव लाइफ में भी सुधार होगा। प्रत्येक चरण का अलग अलग प्रभाव। तीसरा चरण 18 सितंबर से 10 नवंबर शुक्र के प्रभाव से आर्थिक लाभ, पारिवारिक संबंधों में सुधार, प्रेम और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दूसरा चरण 10 नवंबर से 12 जनवरी बुध के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, करियर ग्रोथ, व्यापार में सफलता और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। पहला चरण 12 जनवरी से 16 मार्च सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
ईगो और अहंकार की वजह से रिश्तों में कटुता आ सकती है। समस्या समाधान और सावधानियां। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। प्रथम चरण में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर बुजुर्गों को। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वाणी और व्यवहार में नियंत्रण। सूर्य और राहु के नकारात्मक प्रभाव से अहंकार और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इस समय संयम और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। धन संबंधी सावधानियां। राहु तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, इसलिए मद्यपान और अनुचित धन खर्च से बचना चाहिए। निष्कर्ष, राहु का यह गोचर व्यक्ति के जीवन में बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। आर्थिक स्थिति, रिश्ते और करियर में सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य और व्यवहार में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। अन्य प्रभाव, प्रेम जीवन में गहरे संबंध और विवाह की संभावना। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर और प्रमोशन। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार और व्यावसायिक साझेदारी में स्थिरता। उपाय और सुझाव। माता लक्ष्मी की पूजा। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन, श्वेत वस्त्र धारण और श्वेत पदार्थों का दान करना लाभकारी रहेगा। सूर्य देव की आराधना। प्रथम चरण में सूर्य देव की आराधना, प्रतिदिन अर्घ्य देना और बुजुर्गों का सम्मान करना राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। डिप्लोमेटिक अप्रोच। समस्याओं का समाधान कूटनीतिक और समझदारी भरे दृष्टिकोण से करें, जिससे राहु के सकारात्मक प्रभाव का पूर्ण लाभ मिल सके। माता लक्ष्मी की आराधना करें, सफाई का ध्यान रखें और श्वेत पदार्थों का दान करें। स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज न करें और परिवार के बुजुर्गों के साथ संबंध बनाए रखें। अगर आपको हमारा वीडियो से संतोष मिला तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।